श्री परमात्मा श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम सतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। लहरनामानि उत्तराणि द्वादश। आगे अहरनाम है द्वादश। दिन के नाम है द्वादश। उषस एव अनन्तरम् अहर्भवति तस्मात् उषो नामभ्यः उत्तराणि अहर्निमानि। उषो नाम के अनंतर अहर। कः कस्मात् उपाहरन्ति अस्मिन् कर्माणि। उपाहरन्ति अस्मिन् कर्माणि नहीं तथा रात्रौ अनुतिष्ठन्ति कर्माणि। कर्म कर रात्रि में वो वैसा काम नहीं करते जैसे दिन में काम करते हैं। क्लास चल रही है, निरुक्त की सूचना नहीं है क्या? तो ये यूं कह रहे हैं कि उससा एव अनंतरम अहर भवति तस्मात् उषो नामभ्यः उत्तराणि अहर्नामानि। उषा नाम के उत्तर अहर नाम है। उपाहरन्ति अस्मिन् कर्माणि, इसमें कर्मों को निष्पन्न किया जाता है। रात्रि में उस तरह से कर्म नहीं होते जैसे दिन में होते हैं। आजकल तो खैर दिन रात एक जैसे हो गए, फिर भी थोड़ा तो फर्क है। अस्मिन् कर्माणि कार्यों को करते हैं, इसलिए इसको अह कहते हैं। तस्येष निपातो भवति वैश्वानरीयायाम ऋचि। वैश्वानर देवता वाली ऋचा में इसका निपात होता है। निपात होता है माने गौण प्रयोग होता है।
निपात शब्द का अर्थ है गौण प्रयोग होता है ना। ऐसा निपात होती वैश्वानरियाय। विश्वानर देवता तो मुख्य देवता है और अहर देवता गौण देवता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अन्ना ऐसा निपातो होती, दिन का अहन का ये निपात होता है, मतलब गौण प्रयोग होता है। वैश्वानरियाय, वैश्वानर देवता वाली, वैश्वानर देवता वाली ऋचा का मतलब वैश्वानर जिसका मुख्य देवता है, ऐसी ऋचा में अहन शब्द का गौण देवता के रूप में प्रयोग हुआ है। रहस्य कृष्णम हरर्जुनम च विवर्तेते रजसी वेद्या भी वैश्वानरो जायमानो न राजा अवातिरत ज्योतिषा अग्निस्तमांसी। रहस्य कृष्णम रात्रि शुक्लम च हर अर्जुनम विवर्तेते रजसी वेद्या भी वेदितव्या भी प्रवृत्ति भी, वेदितव्य प्रवृत्तियों के द्वारा। रहस्य कृष्णम हर अर्जुनम च विवर्तेते रजसी वेद्या भी, मानी अह शब्द दिन रात दोनों के लिए आता है, तो इस मंत्र में उसका विभाग अर्जुन और दूसरे का कृष्णम। अर्जुन जो होता है श्वेत के लिए आता है। रहस्य कृष्णम अहर अर्जुनम च, अर्जुन और कृष्ण सब दिन और रात दोनों के लिए आता है, इसलिए कृष्ण और अर्जुन विवर्तेते रजसी वेद्या भी, अपनी वेदितव्य प्रवृत्तियों से युक्त। विवर्तेते दोनों बदलते बदलते रहते हैं, अदलते बदलते रहते हैं, बारी बारी से आते रहते हैं। अपनी कौन सी प्रवृत्तियां है? वेदितव्य प्रवृत्ति दिन की प्रवृत्ति है काम करे, रात की प्रवृत्ति विश्राम करे, इस तरह से वेदितव्य प्रवृत्तियों के द्वारा अदलते बदलते रहते हैं। वैश्वानरो जायमानो न राजा, वैश्वानर देवता दिन गया रात आई, रात गई, दोनों अक्रम चलता रहता है। जायमाना राजा न, उदय होता हुआ राजा सूर्य जिस प्रकार ज्योतिषा तमांसी अवातिरत, उदय होता हुआ राजा सूर्य जैसे ज्योतिषा तमांसी अवातिरत अपने प्रकाश से तिमिरों को मिटा देता है, अपने प्रकाश से तिमिरों को मिटा देता है, उसी प्रकार वैश्वानर अग्नि, ये वैश्वानर नाम की पार्थिव अग्नि रात के समय ज्योतिषा अपनी चमक से तमांसी अवातिरत अंधकारों को हटा देती है। जायमानो न राजा युध्यन आदित्य सर्वेशम ज्योतिषम राजा, जैसे कि उदय होता हुआ सूर्य सब प्रकाशमान ग्रहों का राजा अवाहन अपहंती, अवाहन वैश्वानरो जायमान उद्यन आदित्य, उदय होता हुआ सूर्य वैश्वानर अग्नि, वैश्वानर नाम की पार्थिव रात अग्नि रात के समय ज्योतिषा तमांसी अवातिरत अपनी ज्योति से अपनी चमक से अंधकारों को हटा देती है। अग्नि वैश्वानर अग्नि जो है रात्रि के समय ज्योतिषा अपनी चमक से अंधकारों को अवातिरत हटा देती है। जायमानो न राजा इव, जैसे कि उदय होता सूर्य सब प्रकाशमान ग्रहों का राजा अवाहन, अवाहन अपहंती, अवाहन का अर्थ अपहंती दूर करता है, मार भगाता है।
वैश्वानर जायमान उद्यन आदित्य सर्वेशम ज्योतिषम राजा, सब ज्योतियों का राजा। ज्योतिषा तमांसी अवातिरत, उसी प्रकार वैश्वानर अग्नि जैसे उदय होता हुआ सूर्य ज्योतिषा अपनी अपने प्रकाश से तिमिरों को मिटा देता है, उसी प्रकार वैश्वानर अग्नि वैश्वानर नाम की अग्नि रात के समय ज्योतिषा अपनी चमक से तमांसी अंधकारों को अवातिरत हटा देती। तो ये जायमानानुराजा जायमान उद्यन्ति सर्वेशा भूतानां राजा आदित्य, जायमानो राजा इव, जैसे उदय होता हुआ आदित्य, सर्वेशम ज्योतिषम राजा, सभी ज्योतियों का राजा है वो अवाहन अग्निर्ज्योतिषा तमंसी। उपमा दी है सूर्य की, जैसे सूर्य उदय होता हुआ अंधकार को हटा देता है, ऐसे ही रात के समय अग्नि भी अंधेरे को भगा देती है। इसको बोलते हैं स्तुति, तत्व कथन भी कह देते हैं। और उपमा रूप में हमें ये भी संदेश मिल रहा है कि जैसे उदय होता हुआ सूर्य अंधकार को मिटा देता है, ऐसे ही हमारे भीतर भी आत्म सूर्य उदय होता हुआ अंधकार को मिटा देता है। आत्म सूर्य जो है, आत्मा को सूर्य स्थानी उदय होता हुआ का मतलब जब हमें आत्मबोध होता है, हम उदय होना, आत्म सूर्य का उदय होना यही है कि जब हमें अनुभव होने लगे, उसकी उपस्थिति मात्र से हमारा अंधकार नहीं दूर होता, उसका उदय होना चाहिए, हमारे समक्ष आना चाहिए। तो ये मंत्र हो गया, रहस्य कृष्णम हर अर्जुनम से विवर्त विद्या भी शुक्ल दिन और कृष्ण रात, नहीं कृष्ण दिन, शुक्ल दिन और कृष्ण दिन। शुक्ल दिन तो समझ में आता है, कृष्ण दिन कैसा? नहीं, वो तो मैंने बताया है, कृष्ण दिन रात है और शुक्ल दिन दिन है। तो अपनी अपनी वेदितव्या भी प्रवृत्ति भी विवर्तेते, एक के बाद एक आते रहते हैं। वेदितव्य प्रवृत्तियां, वेद्या भी कहते हैं वेदितव्य प्रवृत्तियां। वेदितव्य प्रवृत्ति कौन सी है? वही है दिन की जो प्रवृत्ति और रात की जो प्रवृत्ति है। रतीतम रात्रिर आयाता, अर्जुन का अर्थ क्या ले रहे हैं? श्वेत शुक्ल। ये अर्थ कहाँ से लाए? अर्जुन का श्वेत अर्थ होता है रिजु, होता है ना रिजु, सरल होता है ना श्वेत।
सरल तो पता है, श्वेत नहीं पता है। नहीं, रिजु से सरल होता है श्वेत, रिजु सरल होता है। तो श्वेत में भी यही है, उसमें भी साफ जैसा है वैसा है, उसमें भी छिपाने छिपाने आदि की कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पर ज्योतिषा भूतानी अहोरंजयति तमसा रात्रि वेद्या विवेदित प्रवृत्ति भी यही है। इन इन ये है कि ज्योतिषा भूतानी अहोरंजयति, ज्योति से, सूर्य की ज्योति से भूतों को दिन प्रसन्न करता है, और तमसा रात्रि तमसा रात्रि वेद्या भी वेदितव्या भी प्रवृत्ति भी। रात्रि वेदितव्या भी प्रवृत्ति भी। और ज्योतिषा भूतानी, इन अवेदितव्य प्रवृत्तियां यही है कि ज्योति से तो दिन खुश करता है, प्राणियों को रंजित करता है, प्रसन्न करता है, और रात्रि अंधकार से प्रसन्न करती है। वैश्वानरः अग्नि अवातिर्तवाहन पहंती स्वेन ज्योतिषा तमंसी। अग्नि जो है अपनी ज्योति से अंधकारों को दूर करती है। वैश्वान जायमानो राजा जायमाना युद्धन सर्वेशम सर्वभूतानां राजा आदित्य। जैसे उदय होता हुआ सूर्य अंधकार को दूर करता है, जायमानो न राजा यथा यथा यह यथा ही उद्यन आदित्य तमांसी अवंती दिवा एनम अग्नि, दिवा एवं अग्नि। यथा ही यथा उद्यन आदित्य, उदय होता हुआ उद्यत अंधकारों को हटाता है दिन दिन में, ऐसे ही रात्रि में अग्नि उसको हटाती है, अंधकार को हटाती है। वैश्वानर अग्नि अपनी ज्योति से अंधकारों को हटाती है। सूर्य दिन में और अग्नि रात में, अर्थात हमारे पास प्रकाश तो दोनों ही अवस्थाओं में उपलब्ध है। मेघ नामानि उत्तराणि त्रिंशत् मेघा ही अहनी रात्रौ च। मेघ दिन में और रात में
सामान्य रूप से सब जगह अवस्थाओं में रहते हैं, इसलिए रात्रि और अहर नाम के बाद मेघ नाम आ गए। दिन में भी रहते हैं, रात में भी रहते हैं बादल। तो दिन अहर नाम और रात्रि नाम दोनों के बाद मेघ नाम आ गए। मेघाकस्मात् मेहती इति सतह, क्योंकि वो सिंचती, जलम सिंचती। बरसता रहता है। आ ऊपर उपल इति एताभ्याम साधारण पर्वत नाम भी। उन मेघ नामों में आ ऊपर उपल इति एताभ्याम, ऊपर उपल आ माने तक, ऊपर उपल तक 19 नाम पर्वत नाम भी साधारणानि। ऊपर उपल तक आ माने तक पर्वत नाम भी साधारणानि। पर्वत के नामों के साथ साधारण नाम है। पर्वत के भी नाम है और इसके भी नाम है, मेघ के भी नाम है। अर्थात ऊपर उपल तक जितने नाम है पर्वत और मेघ दोनों के समान है। ऊपरा उपलो मेघो होती। ऊपर उपल और मेघ ये कौन से हैं, एक बार निकाल करके हम देख सकते हैं। ऊपर उपल, कौन से हैं ये? दिन नामानी कौन से हैं? द्वादश है नामानी। वस्तो द्युभानु वासरम स्वसारिणी स्वसराणी घ्रंस घर्म घृणा दिनम दिवा दिवे दिवे दिवी दिवी, ये दिन के नाम है। और पहले उससे उषा के नाम, दिन के नाम। अद्रि ग्रावा गोत्रा बला इत्यादि मेघ नाम। तो इसको मैं पढ़ता हूँ। अद्रि ग्रावा गोत्र बल अश्न पुरुभोज बलिशान अश्मा पर्वत गिरि व्रज चरु वराह संबर रोहिण रैवत कलिगा उपरा उपलय, यहाँ तक उपरा उपलय यहाँ तक ये 19 नाम है जो कि साधारण है। मेघ और पर्वत के साधारण नाम है। उससे आगे चमसा अहिय ब्रह्म बलाहका मेघा धृतियोधन वृषंधि वृत्र असुरा कोश, ये केवल मेघ के नाम है। निरुक्त का ये पहला अध्याय चल रहा है, उसका निबंध देखो। पहला। तो ये हो गया आ ऊपर उपल वाली बात। आ ऊपर उपल ये जो बहुत दूर तक है पहला अध्याय। अद्रि शब्द का अर्थ पर्वत भी होता है, मेघ भी होता है। ग्रावा का भी इसी तरह पर्वत और मेघ। और एक बात समझने की है कि जो पर्वत नाम है वो बुद्धि के भी नाम हो जाएंगे। पर्वत पुत्री पार्वती, पर्वत पुत्री पार्वती। तो इधर पार्वती बुद्धि है। तो अद्रि ग्रावा शृणोत ग्रावाणा बुद्धि, बुद्धिमान के लिए फिर वो विद्वान, ग्रावा शब्द का प्रयोग हो रहा है जैसे।
ग्रावा जो है वो पर्वत के लिए और मेघ के लिए, और ये विद्वान के लिए भी शृणोत ग्रावाण। गोत्र बल अश्न पुरुभुज बलिशान अस्म पर्वत गिरि व्रज चरु वराह शंबर रोहिण रैवत फलिग उपर उपल, ये सारे साधारणानी का मतलब सामान्य। ऊपर उपल मेघो भवति उपरमन्ते अस्मिन् अभ्राणि उपरता आप इति वा। अभ्र जिसमें रमण करते हैं, ऊपर उपल मेघ के वाचक हैं, क्योंकि इसमें अभ्राणी मेघ के धुंधियाले पूर्व रूप रमण करते हैं। र और ल में कोई भेद नहीं है। उपरता आपादित, इसमें जल रमण करते हैं, ठहरते रहते हैं। इनमें जल उपरत रहते हैं, ठहर जाते हैं। र और ल में कोई भेद नहीं है, तो ऊपर उपल। अस्मिन अभ्राणी, अभ्र का मतलब मेघ के पूर्व रूप रमण करते हैं। तेषाम ऐसा भवति मेघों का ऊपर ऊपर शब्दवाच्यत्वे विशेष लिंगवाचिका ऐसा ऋक भवति, उन मेघों के विषय में ये ऋचा है। तेषाम मेघानाम, उन मेघों के ऊपर शब्दवाच्यत्वे ऐसा ऋक भवति। देवानां माने प्रथमातिष्ठन् कृन्तत्रादेशाम् उपरा उदायन् त्रयस्तपन्ति पृथ्वीमनुपा द्वाभृभूकं वहता पुरीशं। ऋग्वेद का मंत्र है। देवानाम निर्माणे प्रथमा अतिष्ठन माध्यमिका देवगण, माध्यमिक देवगण उनको कहते हैं जो अंतरिक्ष में होने वाली देव शक्तियां, अंतरिक्ष में विद्युत आदि जो होती हैं। देवानाम माने, माने माँ माने निर्माणे, देवताओं के निर्माण में प्रथमा अतिष्ठन, माध्यमिक देवगण सबसे पहले हुए। कृन्तत्रात् एषाम उपरा उदायन, प्रथमा यदि मुख्य नाम। प्रथमा माने देवानाम माने प्रथमा अतिष्ठन, मुख्य ये हुए, मुख्य देवों के निर्माण में प्रथमा अतिष्ठ माध्यमिक देवगण जो हैं मुख्य हुए। प्रथम इति मुख्य नाम, प्रततो प्रथमो भवति, जो प्रथम होता है वो प्रथम होता है, प्रकृष्टतम। कृन्तत्रम अंतरिक्षम विकर्तनम मेघानाम विकर्तनेन मेघानाम उदकम जायते। कृन्तत्रात् एषाम उपरा उदयन, कृन्तत्रम अंतरिक्षम विकर्तनम मेघानाम विकर्तनेन मेघानाम उदकम जायते। कृन्तत्र कृन्तत्रम अस्मिन् विकर्तनम मेघानाम, मेघों का जो विकर्तन है। कृन्तत्रम अंतरिक्षम विकर्तनम मेघानाम विकर्तनेन मेघानाम उदकम जायते। मेघों के कटने काटने से, कृन्तत्र का मतलब अंतरिक्षम, कृन्तत्र जो है वो अंतरिक्ष को कहते हैं। क्यों? विकर्तनम मेघानाम विकर्तनेन मेघानाम उदकम जायते, इसलिए इसको अंतरिक्ष कहते हैं। मेघों के विकर्तन से, कटने से जल पैदा होता है। त्रयस्तपन्ति पृथ्वी मनुपा,
पृथ्वी को तीन अनूप तपते हैं, पर्जन्य, वायुरादित्य, शीतोष्ण, वर्ष, औषधि, पाचयंती। त्रयस्तपंती पृथ्वी मनोपा। पृथ्वी को तीन जो है पृथ्वी मनोपा, पर्जन्य एक अनूप है, वायु एक अनूप है, आदित्य एक अनूप है। त्रयस्तपंती पृथ्वी मनोपा, शीत, उष्ण और वर्षा, ये औषधियों को पकाती है। अनुपा अनुवपंती लोकान स्वेन स्वेन कर्मण। अनुपा शब्द को अर्थ कर रहे हैं अनुवपंती लोकान, अपने अपने कर्म से लोगों को, अनुवपंती अपने अपने कर्म से लोगों को, अनुवपंती अपने अपने कर्म से लोगों को अनुपंती अनुग्रह करते हैं। वायु, आदित्य और पर्जन्य, एक वायु है, एक आदित्य है, एक पर्जन्य है। पृथ्वी पर रहने वाली औषधियों को पकाते हैं। वायु शीत से पकाता है और आदित्य उष्णता से पकाता है, पर्जन्य वर्षा से पकाता है। ऐसा हिसाब कर दिया। हम्म। सही कहा इन्होंने। त्रयस्तपंती पृथ्वी मनुपा, पर्जन्यो, वायु, आदित्य, शीतोष्ण, क्रम से। औषधि द्वितीय बहुवचन है, औषधि पाचयंती। पर्जन्यो शीतेन पाचयति, औषधि औषधि और वायु। नहीं नहीं, पर्जन्य मतलब ये था वो पाठक्रमाद अर्थ क्रमो बलियान। जैसे इन्होंने पर्जन्य, वायु, आदित्य बोले, शीत, उष्ण, वर्ष, औषधि पाचयंती बोले, तो यहाँ पर क्रम से नहीं है। पाठ क्रमाद अर्थ क्रमो बलियान, अर्थ क्रम बलवान है। वर्षा से पर्जन्य औषधियों को पकाता है, वायु शीत से पकाती है और आदित्य उष्ण से पकाता है। अनुपा अनुवपंती लोकान स्वेन स्वेन कर्मण, अपने अपने कर्म से लोगों पर अनुग्रह करते हैं, पकाते हैं, इसलिए इनको अनूप कहते हैं। पर्जन्य, वायु, आदित्य। अनुपा अनुपंती लोकान स्वेन स्वेन कर्मण, उन्हें अनूप इसलिए कहते हैं कि तीनों अपने अपने वर्षादि कार्य से लोगों पर अनुग्रह करते हैं। अनुपंती का अर्थ है अनुग्रह करना। एवं इतरा अनूपा, ये जो दूसरा लौकिक इतर अनूप है ना, अनूप का मतलब होता है ये जो टापू वगैरह होते हैं ना, जल प्रायवाचक, जल प्राय अनूप एतस्मादेव, इसी वप धातु से बनता है, क्योंकि ये जल प्राय देश उदकेन अनूप्यते, जल से अनुप्रकीर्यते, कर रहता है। उदकेन अनुप्रकीर्यते, जल से वो रहता है, कर्म तर रहता है। उदकेन अनुप्यते, अनुप्रकीर्यते, सदा पानी बिखरा रहता है, या वह अनूप प्रदेश पानी से भीगा रहता है। उदकेन अनुप्यते, जल से अनुप्रकीर्यते,
पानी से भीगा रहता है। अपि अथवा अन्वाप इति स्यात् अनुगता आपा यत्र, जहाँ पानी आता जाता रहता है उस स्थान को अनुवाप कहते हैं। और अनुवाप ही अनूप बन गया। व्याकरण के स्थान में द्यंत उपसर्गेभ्यो अपीत, पर्जन्य पानी बरसाता है और फिर वायु और आदित्य ये दोनों सुखा देते हैं। तो यदि ये शोषण न करें तो अन्न ही नहीं पक सकता। ब्रिबू का मुदक नाम है। ब्रिबू ये जल का वाचक है। ब्रवीते शब्द कर्मण, शब्दार्थक ब्रूहि धातु से बनता है क्योंकि जल शब्द करता है। भ्रंसते व या अधपत्ने, भ्रंसु अधपत्ने धातु से बनता है क्योंकि जल शब्द करता ना भ्रंश। ब्रिबूक बन जाएगा क्योंकि पानी मेघ से नीचे गिराता है। मेघ से भ्रंसते व अधपतनार्थक भ्रस धातु से ब्रिबूक बन जाएगा क्योंकि पानी मेघ से नीचे गिरता है। अधपतने, पानी मेघ से नीचे गिरता है। पुरीशम प्रीणाते, पुरीश शब्द तर्पण अर्थ वाली प्रिय धातु से बनता है। क्यों? पूरयते वा, या तो प्रीणाते पुरीश माने प्रिय धातु से, तर्पण अर्थ वाली प्रिय धातु से पुरीश बनेगा, या पूरयते वा वृद्धि अर्थक पूरी धातु से बन जाएगा। जो प्रीणयति पूरयति तृप्त करता है और भरता है या बढ़ाता है। प्रीणयति पूरयति तृप्त करता है और भरता है या भरा बढ़ाता है, वो पुरीश है। यहाँ जल का विशेषण है। पुरीश जो है वो जल का विशेषण है। कृंतत्र की बात आई। ये अंतरिक्ष को कृंतत्र क्यों कहते हैं? विकर्तनम मेघना, मेघों का काटने वाला है अंतरिक्ष। या अंतरिक्ष में मेघों का कर्तन छेदन होता रहता है। अंतरिक्ष तो नहीं काटता, पर जिस स्थान में कोई एक कटने की व्यवस्था है वो अंतरिक्ष स्थान ही है, इसलिए उसी को काटने वाला कह दिया। विकर्तनम मेघानाम यत्र भवति, ऐसे हम अध्याय भी कर सकते हैं। मेघों का विकर्तनम यत्र भवति तद कृंतत्रम अंतरिक्षम। तो त्रयस्तपन्ति पृथ्वी मनुपा द्वा भृगुकम वहता पुरीशम। पुरीश मानी जल को। दो, और भृगुक भी जल को ही कहते हैं। ब्रवेतिर शब्द कर्मणा भ्रंशदेवा, तो वायु और आदित्य उदकम वहता, वायु आदित्य उदकम वहता। यहाँ पर लिखा है अयम भीतरो अनुपय तस्माद अनुप्यते उदकेन, जल से ये हरा भरा रहता है। अपि वा अन्वाप इति स्यात् यथा प्राग इति, कहते हैं जैसे प्राग होता है और फिर स्त्रीलिंग में प्राची होता है, अन्वाप अनूप। यथा प्राचीनम वा भृगुकम वहता पुरीशम, वायु और आदित्य उदक उदक को धारण करते हैं। भृगुकम इति उदक नाम। ब्रवीते व शब्द कर्मण भ्रंसते व पुरीशम प्रीणाते पूर्यते पूरयते व। अपि वा अपनोते अन्वाप्यते असौ उदकेन इति। अन्वाप, अन्वाप होता हुआ ये अनूप हो गया। जैसे प्राग होता हुआ प्राचीन,
वांग नामानी उत्तराणी सप्त पंचाशत मेघेश्वे भूयसी वाग भवती। मेघों में बहुत ज्यादा वाणी वो आवाज होती है, इसलिए मेघ नाम के बाद ये आ गए, वांग नाम आ गए। तो वांग नामानी चीज मिल जाएगी। है। इस तरह से समता ढूंढेंगे मुझे तो किसी चीज का किसी चीज से मिल जाएगा, ऐसा ऐसा लगता है। नहीं, पर मैं एक बात नहीं कहता रहता हूँ, क्योंकि ये देखना है कि ये अनुकूल है या नहीं, ये बात अनुकूल है या नहीं है। सब जगह हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो तो ठीक है। वाहन नामानी उत्तराणी सप्त पंचाशत। वाक कस्मात वचे। वाक क्यों कहती है? उच्चते अनयाति वाक, जिसके द्वारा बोला जाता है। तत्र सरस्वती तेतस नदीवत देवतावच्च निगमा भवन्ति। इसमें एक सरस्वती शब्द भी आता है वाक नाम में। तो नदीवत और देवतावत, नदीवत देवतावत से निगमा भवन्ति, वेद वैदिक प्रयोग होते हैं। निगमा भवन्ति मानी वैदिक प्रयोगा भवन्ति। नदीवत, नदी वाले, देवता वाले। नद्यर्थयुक्तः देवतार्थयुक्तश्च। वाग सरस्वती शब्द देवता, देवतार्थयुक्त और नदी अर्थ। इस नदी का कोई विवरण मिलता है कुछ वेद उपनिषद में कहीं कहाँ से कहाँ जाती है? वेद में नित्य इतिहास तो है, अनित्य इतिहास नहीं मानते ना। अनित्य इतिहास का मतलब इस समय जो दिखाई देते हैं नाम, वो नहीं, पर यौगिक अर्थ जो कि इस सृष्टि में भी, पहले वाली में भी, आगे भी ऐसे ही। ये सरस्वती नदी का वर्णन कुछ नहीं मिलता है, कहाँ से बहती थी कहाँ जाती थी? नहीं, ये तो तब बने जब लौकिक चीजों का भी वर्णन वेद में, जो इस समय हमें उपलब्ध होती है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती नाम तो आते हैं, पर इस तरह से वेद में किसी गंगा यमुना सरस्वती का वर्णन देख करके और यहाँ पर ये नाम रख दिए गए, ऐसा मानना होगा। तो वो नाम है गंगा यमुना सरस्वती, बताइए उसका। है ना, इमाम में गंगे यमुने सरस्वती। है? मतलब नाम पहले वेद में थे, उसके बाद इधर रखनी होती है, पहले गंगा नाम था, ऐसा भी कर सकते हाँ, यदि पहले गंगा है धरती पर, नाम चल रहा है, और लौकिक काव्य तो ऐसे ही होते हैं ना। लोक में जो दिखे चीजें दिखाई देती हैं, जिस नाम से कही जाती है, कवि लोग उसको ले करके अपनी रचना करते हैं, अपनी रचना में उन का प्रयोग करते हैं। हैं? कौन? हमें एक चीज बता रहा हूँ मैं, एक बात बता रहा हूँ कि लौकिक कवि लोग तो ऐसा ही करते हैं कि पहले चीजें होती है, फिर उनका प्रयोग करते हैं, वर्णन करते हैं अपनी कविता में, उनको पकड़ करके क्या ये बात कहते हैं। और वेद में ऐसा यदि हो जाएगा तो वेद में और लौकिक साहित्य में क्या फर्क हुआ? लौकिक साहित्य भी वही करता है और वेद भी वही कर रहा है, और फिर नित्य कैसे कह सकते हैं उसको? शब्दार्थ संबंध कोई नित्य जो कहा जाता है, और ये मीमांसा और वैयाकरण लोग, मीमांसक और वैयाकरण लोग, ये दो लोग बहुत ज्यादा इस पर तुले हुए हैं कि वेद नित्य है। दोनों का पूरा मतलब पुरजोर इस बात में, पूरी शक्ति उन्होंने इस बात में लगाई है। मीमांसा और भी प्रचंड है कि वेद नित्य है। नहीं तो कौन मानेगा स्वर्ग को? हैं? नहीं तो स्वर्ग को कौन मानेगा? और वैयाकरणों ने क्यों इतना जोर लगा दिया? ये तो मुझे नहीं पता है। हैं? ये तो मुझे नहीं पता, शायद उनको वही शब्द सिद्ध करना हो। नहीं, शब्द भी, अर्थ भी और संबंध भी, तीनों नित्य मान रहे हैं ना।
केवल शब्द नहीं, शब्दों के अर्थ भी और संबंध भी नित्य मानते हैं, और तभी लौकिक वैदिक शब्दों को उन्होंने, मीमांसा लौकिक शब्दों को क्या मानती है? उसको भी नित्य मानती होगी। ये लौकिका तय वैदिका, ये लौकिका तय वैदिका, ऐसा मीमांसा का ही न्याय है। नहीं तो इसका मतलब लौकिक शब्दों को ही मीमांसा नित्य मानती होगी। तो ये समझना नहीं चाहिए कि उनकी नीति का तात्पर्य है। है? इनकी नीति का तात्पर्य क्या है, फिर उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि लौकिक में तो बहुत तरह के शब्द दिखते हैं। वही जो लोक में वेद, जो वेद में भी प्रयुक्त हो रहे, लोक में भी प्रयुक्त हो रहे, उनको ही नित्य कहते हैं। बाकी तो नहीं कहते। आज कोई शब्द बन गया, किसी विशेष अर्थ में हमने संकेत बना लिया, तो फिर तो आज क्या कालिदास के साहित्य में भी जी कुछ शब्द तो ऐसे होंगे ही जो वैदिक नहीं। नहीं, वो सही ठीक है सब बातें, पर मतलब ये है कि नित्य तो वही मानते हैं जो लोक में प्रयुक्त है और वेद में भी प्रयुक्त है। तत्र सरस्वती तेज नदीवत देवतावत से निगमा बनती तद्यथा देवतावत उपृष्टाद व्याख्या से देवतावत, जो देवता, ये जो नदीवत लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ? निगम में नदीवत मतलब नदी अर्थ को लिए हुए, देवता से तो युक्त। नदी ही मानना पड़ेगा कि निगम में भी इसको। हम्म मतलब सरस्वती आदि तो नदी का पर्यायवाची मानते हैं सारे। मतलब यहाँ तो ये है ना, वाग नाम, नहीं, नदी का पर्यायवाची ऐसा कहीं। सरस्वती वाक का भी नाम है और नदी अर्थ वाला भी है, और देवता वाला। सरस्वती यमुना ये नदी के विशेष नदी बात है, नदी के पर्यायवाची। देखिए देवता देख के भी ये समझ में आ रहा है कि विशेष नदी विशेष पर्यायवाची नहीं बनेगा। सरस्वती एक देवता विशेष है। नहीं, मतलब सरस्वती तो वाणी का भी नाम है, और उसी उसी में साथ में ये भी बोल दिया कि नदी अर्थ को लिए हुए भी हैं, देवता अर्थ को लिए भी हुए हैं। तो देवता का सामान्य, जैसे देवता एक सामान्य नाम है, ऐसा सरस्वती सामान्य नाम नहीं होता, नहीं तो देवता विशेष का ही नाम है। हम्म बोलिए सरस्वती से फिर नदी विशेष भी लेंगे साथ देंगे तो फिर नदी जो नदी है उसका ग्रहण अनित्य है, ये ध्यान देना। वो तो मैंने बता ही दिया कि वेद में जो नाम है और लोक इतिहास, लौकिक जगत में भी उन नामों का प्रचलन देखते हैं, तो वहां से उठा करके यहाँ नाम रखे जा सकते हैं, नहीं भी एक तर्क दिया जा सकता है। हाँ तो उन्हीं पर एक नित्य नदी सरस्वती तो मानना ही पड़ेगा, चाहे जैसा भी अर्थ निकालते हो, मुझे नहीं पता। मान लेंगे, क्या है। जी नित्य मान लेंगे। हाँ, नहीं दिक्कत नहीं, कुछ काम। पावकान सरस्वती वाजिनीवती सज्जम विष्णु दिया वसु। बाकी वेदों को भी काव्य मानने वाले लौकिक, वो ऋषियों के काव्य हैं, वो ऐसे भी मिलते हैं। वेद को भी अनित्य ही मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं। मीमांसा को छोड़ करके दूसरे लोग ऐसे भी मिल जाएंगे। ये तो अपनी अपनी दिमाग और अपनी अपनी आस्था, श्रद्धा, युक्ति, सारी चीजें इकट्ठी होती है, जिसको जैसा माने, इसमें हमारे को तो कोई दिक्कत नहीं है। सब चॉइस। हम्म? हमारे समाज वाले गुस्सा हो जाएंगे, एक शब्द का एक ही अर्थ होगा, ये तो कैसे हो सकता है? नहीं, अपने को तो
आर्य समाज से भी कुछ नहीं, पर जो समझ में आता है वही हम तो स्वीकार कर रहे हैं, हमारी बुद्धि के अनुसार जो। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः